नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन जो कि आपका पीएफटी का रिसेंटली एसएसआर का जो आपका मेरिट लिस्ट आने वाला है और इसके साथ साथ आपका एयरफोर्स का भी पीएफटी चालू हो चुका है, आई होप। और उसी के साथ साथ आपका डोमेस्टिक ब्रांच जो कि है इंडियन कोस्ट गार्ड में, उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। और उसी के साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी है जो कि जनरल ड्यूटी और उसके साथ नाविक डीवी और यांत्रिक का जो पिछली बार जिसका एप्लीकेशन कैंसिल हो गया था और उसी का अब नया नोटिफिकेशन आया जो कि 5 जनवरी 2021 से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो इसका। 5 जनवरी 2021 से ये जनरल ड्यूटी और उसके साथ साथ डोमेस्टिक ब्रांच और उसके साथ साथ यांत्रिक 2021 बैच के लिए फिर से फॉर्म फिलअप चालू होंगे और 5 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक ये फॉर्म रहेगी। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसका एप्लीकेशन भर सकता है। पहले हम लोग बात करेंगे कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए है। तो इसी के साथ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर मैं जनरल ड्यूटी की बात करूँ तो जनरल ड्यूटी में आप लोग जो भी 10+2 है, जो भी 10+2 पास किए हुए हैं, इन द सेंस जो मैथ और उसके साथ साथ फिजिक्स के साथ आपका क्लास 12 पास कर चुके हैं, तो वो लोग एलिजिबल है आपका जनरल ड्यूटी के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच जो भी क्लास 10th पास है, क्लास 10th पास जो भी है वो लोग भर सकते हैं डोमेस्टिक ब्रांच, जिसमें कुक, स्टीवर्ड्स सब कुछ आता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो डिप्लोमा होल्डर है, जो डिप्लोमा होल्डर किसमें, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और रेडियो पावर इंजीनियरिंग, जो भी डिप्लोमा इंजीनियर है तो क्लास 10 पास होना चाहिए और उसके साथ साथ डिप्लोमा इंजीनियर होना चाहिए। तो फिर आप लोग यांत्रिक का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि तीनों फॉर्म आया हुआ है जो कि है नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, नेक्स्ट आफ्टर यांत्रिक। तो बात करते हैं हम इसका एज क्राइटेरिया की। अगर एज क्राइटेरिया की हम लोग बात करें तो फिर इसमें मिनिमम एज है 18 साल से लेके 22 साल तक। तो आप अगर 18 साल से इन द सेंस 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच में बिलोंग करते हो तो फिर आप लोग क्या भर सकते हो, जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक। तो 22 साल तक आपका एज क्राइटेरिया है, 22 ईयर्स। तो आप इसके बीच में अगर है तो फिर आप लोग, अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ आपका क्लास 12 में है तो फिर आप लोग भर सकते हैं नाविक, जीडी एंड यांत्रिक। और उसी के साथ अगर आप नाविक डीबी बनना चाहते हैं, इन द सेंस डोमेस्टिक ब्रांच बनना चाहते हो, तो फिर डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको क्लास 10 पास होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर सन 1999 से लेके 30 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। और एक बात, अगर आप एससी या फिर एसटी हो तो आपका 5 साल के लिए आपको छूट मिलती है। अगर आप एससी या फिर एसटी हो तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलती है। अगर आप ओबीसी हो तो फिर आपको 3 साल के लिए छूट मिलती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसीज का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो जीडी में है आपका 114 जो कि है अनरिजर्व जनरल के लिए, जीडी जनरल ड्यूटी में। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वेवर स्कीम के लिए है ये 33, ओबीसी के लिए है 83, एसटी के लिए 7 एंड एससी के लिए 23। तो आपका टोटल वैकेंसीज है इस बार नाविक जनरल ड्यूटी में 260। और डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो फिर डोमेस्टिक ब्रांच में फिर से 22 वैकेंसीज टोटल अनरिजर्व के लिए है और इसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 8, एसटी के लिए 3, नेक्स्ट एससी के लिए 11। टोटल वैकेंसीज है आपका 50। तो आप ऐसे ही देख सकते हो, यांत्रिक का भी वैकेंसी यहाँ पर मैकेनिकल के लिए 31 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक बात, अगर आप यांत्रिक के लिए जाना चाहते हो तो फिर आपके पास डिप्लोमा होल्डर कैटेगरी मतलब डिप्लोमा होना चाहिए जो कि है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब होना चाहिए। अब देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेज में रिटन एग्जाम होता है, आप सभी को पता होगा ये बात। तो रिटन एग्जाम में आपका जो मतलब पासिंग मार्क्स और रिटन टेस्ट और रिमार्क जो कि आपका जो इनका एग्जाम स्कीम होता है तो उसके बारे में बात करते हैं।
सो टोटल हम लोग अगर बात करें तो फिर यहाँ पर डीबी का एग्जाम में रिटन एग्जाम सेक्शन 1, तो इसमें आप पासिंग मार्क्स देख सकते हो अनरिजर्व का 30। तो भले ही ये 30 लिखा हुआ है मगर ये एक्चुअली में 30 होता नहीं है। तो आप सभी को भी पता है कि पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था यहाँ पर, सो 40 समथिंग लाइक 42 ऐसा कट ऑफ जाता है इनका। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका जीडी, इसमें भी वैसा ही हालत है कि आपका 41 42 आपका मिनिमम क्राइटेरिया आपका जाता है यहाँ पर। ओके, सो इसमें 30 प्लस 20 मतलब 50 मार्क्स पासिंग होता है, और उसके साथ साथ जो SC ST के लिए है वो लोग 27 प्लस 17 मतलब 44 मार्क्स उनका पासिंग होता है। यांत्रिक में आप लोग यहाँ पर एज क्राइटेरिया देख सकते हो, और उसी के साथ साथ अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो फिर आप यहाँ पर सिलेबस देखिए। मैक्सिमम मार्क्स है आपका डीवी में 60, मैक्सिमम मिनट है आपका 45 मिनट, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 20 मार्क्स मैथ, साइंस 10 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स एंड जीके 5 मार्क्स। सो इस बार आई होप कि ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जो कि आप लोग OI मतलब इसके पहले आप लोग OI शीट में देते थे, अब ये ऑनलाइन होने वाला है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन में आपको मेंशन किया हुआ है कि दिस एग्जाम विल बी द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। और उसी के साथ साथ सेक्शन 2 अगर जीडी की बात करें, इन द सेंस अगर जीडी की मैं बात करूं तो फिर जीडी में क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम है 30 मिनट का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, मैथ और आपका फिजिक्स में 25 और 25 है। ओके, तो ये सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पूरे 12 बेसिस है मैथ एंड फिजिक्स सिलेबस का। तो ये 25 मार्क्स इसका मैथ का है, इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ फिजिक्स में भी 25 मार्क्स है। तो ये है आपका जीडी। नेक्स्ट अगर यांत्रिक की बात करें तो डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस, जो भी आपका डिप्लोमा लेवल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिलेबस है वो सब इसमें आने वाला है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी सेम एज इट इज। उसके साथ मैकेनिकल इंजीनियर जो भी आपके सिलेबस में है वही आने वाला है आपका। तो ये तो था फर्स्ट स्टेज, और इसी के साथ साथ अगर आप लोग फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई होते हो तो आपको सेकंड स्टेज जो कि 1 और 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, भले एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, इन द सेंस उसके लिए पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। और पीएफटी में आप लोग जानते हो अच्छे से कि आपको 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा, जो कि है आपके 7 मिनट में, और इसी के साथ 20 स्क्वाट उठक बैठक मारनी पड़ेगी और 10 पुशअप। सो इसका जो पीएफटी है, इसकी पीएफटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये पीएफटी जो है इसका रात को होता है, भले ही आपका एग्जाम मान लीजिए कि 8 बजे आपका रिपोर्टिंग है, तो 8 बजे से ये लोग 4 बजे तक तो एग्जाम ही कराते हैं, और एग्जाम कराने के बाद समथिंग लाइक 10 या फिर 11 बजे इनका पीएफटी, रात को 11 बजे इनका पीएफटी चालू होता है। तो फिर वो बाद में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो इनिशियल मेडिकल है, जो कि आपके बूट कैंप में इन द सेंस जहाँ पर आप लोग जाओगे रिपोर्ट करोगे, वहाँ पर ही फर्स्ट स्टेज में इनिशियल एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से, और उसी के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो फाइनल मेडिकल है वो INS चिल्का में होगा, जो कि उड़ीसा में है। ओके, सो फिर आप लोग वहाँ पर एप्लीकेशन अपना पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आप सब लोग यहाँ पर ये करोगे। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका ये वैकेंसीज 5 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस चालू रहेंगी। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप लोग इसको जल्द से जल्द भरिए, मतलब 5 तारीख को अगर निकलेगा तो 5 से 6 तारीख में ही भर लीजिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आने वाली है 5 से 6 तक। तो 5 से 6 के बीच में ही इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि इनके साइट में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस बार भी आई थिंक कि आप सभी ने फेस किया होगा ये प्रॉब्लम। तो चलिए, तो आप लोग यहाँ पर साइट देख पा रहे हो कि joinindiancoastguard.cdac.in, तो ये साइट है आपका, यहाँ पर जाके ऑनलाइन फिलअप करिए और आपका प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। सो दैट्स ऑल। उम्मीद कर